सर बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑलवेज अ प्लेजर सर। बलेनो जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, कंपनी के लिए वन ऑफ द टॉप सेलिंग कार्स भी है, बढ़िया नंबर्स देती है। अब विद न्यू एज बलेनो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि जो न्यू एज बलेनो हमने जो लॉन्च करी है उसमें कई ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जो काफ़ी समय से हमारे कंज्यूमर्स के फीडबैक से पता चल रहा था कि जबकि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, इसमें ये एडिशन कंज्यूमर्स चाहते थे और हमारी सारी रिसर्च ने ये इंसाइट हमारे को दी। आपने अभी फरमाया कि एक ये बहुत अच्छी टॉप सेलिंग कार्स में से है। इनफैक्ट इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तारीख में ये 1 मिलियन सेल्स टच करने वाली सबसे जल्दी टच करने वाली कार है। ये 72 मंथ्स में इसने 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया और कोई गाड़ी आज तक इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि इससे हमारे मार्केट शेयर जो इस सेगमेंट में है प्रीमियम हैच में उसमें और बढ़ेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका वॉल्यूम्स। सर इस वक्त आपके पास एक अलग ही चुनौती है, मतलब डिमांड इतनी है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। 2.7 लाख बुकिंग्स इस वक्त आपके पास चल रही हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। आई थिंक जब आप नॉर्मल कोर्स में होते थे अबाउट 1 लाख बुकिंग रहती थी, तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना का जो चैलेंज है, और अब आप नई गाड़ियाँ और ला रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम आई है वेटिंग पीरियड्स की, वो इसलिए आई है क्योंकि जो बाउंस बैक हुआ कोविड के बाद वो बहुत तेज़ी से हुआ। लोग पर्सनल मोबिलिटी की तरफ गए, उन्होंने शेयर्ड मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अलग हुए और वो इस तरफ गए, तो इसलिए जो बाउंस बैक है वो बहुत अच्छा हुआ है। और एट द सेम टाइम सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम सप्लाई का इशू रहा और इसके चलते जो वेटिंग पीरियड्स है वो बहुत बढ़ गए। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सेमीकंडक्टर की क्राइसिस जल्दी ओवर हो जाएगी। अगर आपको मैं कुछ आंकड़े दूं, जैसे हमने सितंबर में 40% प्रोडक्शन किया अपना, अक्टूबर में 60%, नवंबर में 85%, दिसंबर में 90, 92-93 हमने इसमें किया जनवरी में। तो आप देखें प्रोग्रेसिवली बेटर होती जा रही है सिचुएशन और हमें उम्मीद है कि ये 100% भी हो जाएगी। हाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 100% वो कब होगी क्लियरली। और उसके साथ साथ बट डिमांड भी सर बढ़ रही है, तो वो नंबर भी बढ़ रहा है। आप 100% भी ले आएंगे, बट डिमांड विल स्टिल रिमेन, बुकिंग नंबर्स विल बी स्टिल हैवी। जी, सो ऑफ कोर्स इफ द सेमीकंडक्टर सप्लाई बिकम्स 100% और मोर, देन डेफिनेटली हम अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहेंगे और इस तरह से वेटिंग पीरियड हम कम कर रहे हैं। एक और बात, जब हम बात करते हैं गाड़ियों का डिमांड रिस्पांस वो बहुत स्ट्रांग है। जो दिक्कत हमने अभी तक देखी चैलेंजेस के साथ साथ, बट अब थिंग्स आर लुकिंग लाइक वी आर गोइंग टू रिजॉल्व देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। FY23 कैसा लग रहा है फॉर मारुति सुजुकी? क्योंकि अब कहीं हद तक हम कह सकते हैं जो 2 साल डिफिकल्ट गए बिकॉज ऑफ कोरोना, वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो चुके हैं। तो अब क्या आप रिवाइज करेंगे अपने गाइडेंस, एस्टिमेट्स, प्रोजेक्शंस विद योर न्यू लॉन्चेस? जैसे अब बलिनो आई है, अगले साल के लिए क्या सर दिख रहा है? जी, तो अगले साल के लिए हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन अगर आप करंटली डिमांड पैटर्न्स अगर ऑब्ज़र्व करें तो अच्छा फ्लो है बुकिंग्स का और इंक्वायरीज़ का। मैं अभी कुछ दिन पहले एक सियाम का एक कन्वेंशन था, उसमें सारे मैन्युफैक्चरर्स का मैं भी एक मारुति सुजुकी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पे अगले साल की डिमांड का प्रोजेक्शन की बात हुई। तो जनरल ये फील किया जा रहा है कि डिमांड अच्छी होगी और उसकी रेंज 3.36 मिलियन से 3.53 मिलियन के दरमियान रीजनेबल अपसाइड। हाँ, लेकिन जैसे इस वर्ष में अगर आप देखें 21-22 में ये समझा जा रहा है कि मे बी 3.1 से थोड़ा सा कम होगी इस बार की जो सेल इस साल की जो एक्सपेक्टेड है मार्च एंड तक। तो ग्रोथ है उसमें, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ वही जो है 10% 12% के दरमियान है। और जो इस साल का जो है फिगर, डिस्पाइट द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, अगर वो 30,70,000 के करीब का जो एस्टीमेट है मार्च एंड तक का, लास्ट ईयर ये 27,71,000 था। तो लगभग आप देखें 14-15% जो है इसमें इजाफा हुआ हो गया। ओके, तो एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है आगे भी इन टर्म्स ऑफ डिमांड। जी, सबका यही मानना है और ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। बट आप ऑब्वियसली काफ़ी बुलिश है CNG पर। आप ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट और हर गाड़ी का वेरिएंट एक CNG भी निकाल ही रहे हैं। तो EV मैं फिर से पूछूंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कब हम देखेंगे? मारुति सुजुकी का मार्केट जानना चाहता है। आई थिंक रिपोर्ट्स भी अब आ रही हैं खुलकर कि टोयोटा और सुजुकी के साथ जो
आप मास इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बढ़िया भी है, आपकी प्रेजेंस और स्ट्रेंथ भी है। तो क्या FY23 में इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लाएंगे इंडिया में या नहीं? सर आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे बिल्कुल सही कि अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम मारुति आएगी कि नहीं। जी, तो हमने जैसे पहले कहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 2025 से पहले हम निकाल देंगे। इतना ही मैं इस समय ये बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे उस डायरेक्शन में डेफिनेटली काम तो हो रहा है जी। और हमने ये अनाउंस भी किया है कि 2025 तक हम 25 तक मतलब ये है कि अगले साल भी हो सकता है। देखिए, मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे आप जानती हैं मैं फॉरवर्ड गाइडेंस प्रोडक्ट की और उसके टाइमलाइन की नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ उस पर काम ज़रूर चल रहा है। और ईवी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको एक बात स्वाति बताना चाहूँगा कि ईवी में जनरली कंसेंसस इंडस्ट्री में ये है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ईवी का बहुत जल्दी अडॉप्शन होगा और बहुत तेज़ी से उसकी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज़रूर आएगा आगे आने वाले दिनों में। बट इंडस्ट्री में कंसेंसस कब आएगा इस पर कंसेंसस नहीं है। और हमारे को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, हमारे को देखना है कि आपका क्या मानना है सर? आप तो मार्केट लीडर हैं, तो आपकी जो है सोच और आपकी रिसर्च ज़्यादा मायने रखती है। तो आपके हिसाब से व्हाट इज दैट, व्हेन इज दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट? सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का वी आर ऑफ कोर्स डूइंग आवर ओन एनालिसिस, बट जनरली अगर आप देखें तो जितने एनालिस्ट हैं और जितनी जो रिपोर्टें हैं वो इंडिया के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के और जो बैटरी की करंट टेक्नोलॉजी है, जो कॉस्टिंग है बैटरी की, रिमेंबर द कॉस्ट ऑफ ईवी में 50 से 55% जो है बैटरी की कॉस्ट होती है। तो अभी की टेक्नोलॉजी से तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी कम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है, और ज़्यादातर जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उसमें ये है कि 27-28 तक जो है उसमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रीच होगा। और इनफैक्ट द प्रोजेक्शंस आर दैट इन दैट पीरियड इट विल बी अबाउट ईवीज विल बी अबाउट 10% ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स। ओके, तो ये एक आंकड़ा है जिस पर हम मोटा मोटा ये एक वो डायरेक्शन है जो डिफरेंट रिसर्च फाइंडिंग से इमर्ज हो रहा है। ओके सर, आपने स्क्रैपेज सेंटर भी शुरू किया है, आई थिंक डिमांड उसकी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जी। वहाँ पर किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिला है फिलहाल, और आगे वहाँ के प्रोजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर नंबर्स, द मनी दैट इट विल ब्रिंग टू योर बुक्स, वो क्या होगा? देखिए, वो तो अभी एनालिसिस हो रही है, स्टडी हो रही है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है और जो मुख्तलिफ जो सूबे हैं, जो स्टेट्स हैं जहाँ पे अनाउंस हुए हैं अलग अलग साल की, कोई 10 साल में डीजल व्हीकल को निकालना है, कोई 15 साल में निकालना है, वगैरह वगैरह। इससे एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है, वो ये इट्स वेरी क्लियर दैट देयर वुड बी गुड इंक्रीज़ इन दी रिप्लेसमेंट डिमांड। और जब ये साइकिल शुरू हो जाएगी, मेरे ख्याल में ये 2023 से शुरू हो रही है, और उसके बाद जो रिप्लेसमेंट साइकिल होगी तो उससे मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में खासा फ़र्क पड़ेगा। और जैसे कि हो रहा है कि ये हमें चाहिए कि स्क्रैपेज जो है गाड़ियों का वो एक आसान काम नहीं है। It is quite a technical thing, and that is why we want to contribute to that. Both it's a good business opportunity and also it's a contribution, because you cannot just dismantle the vehicle just like that. Correct. There is some specific technology for it, how you deal with those materials which have to be recycled. And उससे of course new गाड़ियों के लिए भी demand बहुत अच्छा generate होगा, तो I think on a long term perspective ये अच्छी चीज़ है। It's very good. Sure, sir. थोड़ा सा एक forward guidance इस point से जानना चाहूँगे। I know आप बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, but अगले साल मैं कैलेंडर ईयर की बात, सॉरी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, कितनी नई और गाड़ियाँ हम देखेंगे? ये साल तो आई फील नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन, आपने जो लॉन्चेस करनी थी कर दिए। नंबर बता दीजिए सर, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई द मॉडल्स। हाँ नहीं, देखिए नंबर्स का भी थोड़ा सा मेरे को काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे हैं, इतने सारे हैं। ओके कई सारे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कई सेगमेंट्स में जहाँ पे हमें कमजोरी दिख रही है उसमें भी हम पोर्टफोलियो अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल्स को भी हम अपग्रेड करेंगे। मारुति सुजुकी की ये फिलॉसफी हमेशा से रही है कि हम नए प्रोडक्ट्स में हमेशा एग्रेसिव रहे हैं। हमारे पास 15 मॉडल हैं, जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है देश का, कोई भी OEM का मैन्युफैक्चरर्स में। वी आर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉडल्स। वी रिसेंटली लॉन्च द सेलेरियो, अभी हमने देखा बलिनो लॉन्च करी, आगे आने वाले दिनों में भी हम अच्छा लॉन्चेस करेंगे। ओके, वो सेगमेंट जहाँ पर अभी आपकी प्रेजेंस इतनी नहीं है, वहाँ आप अच्छे प्रोडक्ट्स लाना चाह रहे हैं, तो ये आपने ठीक ठाक क्यों दे दिया सर। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।